अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोचा क्यों ना आपसे एक व्लॉग शेयर कर लिया जाए जिसमें मेरी डेली रूटीन होगी, मैं दिन में क्या करती हूँ और मेरा लाइफस्टाइल कैसा है और मेरी फैमिली कैसी है। मैं इन सब के बारे में आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले जो आपसे इंट्रोडक्शन होगा ये है मेरी बेटी, मेरा अलार्म जो सुबह सुबह मुझे उठा देता है। मुझे किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती और ये अपने टाइम पे बजने लग जाता है। बस यहाँ पे मुझे ज़ायवा ने उठा दिया था और फिर उठते साथ ही सबसे पहले मैं ज़ायवा का डायपर, उसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि फिर इसके बाद मैं ईज़ी हो जाती हूँ, फिर खेलती रहती है आसानी से और मैं अपने काम कर लेती हूँ। यहाँ मैंने उसका डायपर निकाल लिया है, फिर साथ ही मैं उसके कपड़े भी देख रही हूँ कि कौन से पहनाए जाएँ। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मदर्स को तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन आप जब फैमिली में रह रहे होते हैं ना तो फिर सब नोट करते हैं कि अच्छा आज क्या पहनाना है। बच्चों पे जो इकलौता होता है शायद उस पर ज़रा ज़्यादा होता है। अभी ज़ायवा अकेली है तो सबको होता है कि ज़ायवा रेडी हो और मुझे भी बहुत शौक़ होता है कि मैं ज़ायवा को रेडी करूँ। ज़ायवा को रेडी कर रही थी तो इसको एलर्जी हुई हुई थी, तो मैंने जैसे ही देखा इसको तो बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुका था, एक रात में ही बहुत ज़्यादा हो गई, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने बस इसको जल्दी से चेंज वगैरह कराया। उसको पेन वगैरह तो नहीं थी, लेकिन बस ये है कि वो एलर्जी टाइप ना बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। बस फिर मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। घर पे इसको मैं ट्यूब वगैरह कोई लगा रही थी, बेटोवेट वगैरह, इसी तरह बायोडीन, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं इसकी दादों के पास इसको लेके गई और बस उन्होंने कहा कि हम शाम में इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और अपॉइंटमेंट हमने ले ली। बस साथ ही फिर ज़ायवा खेलने लगी, हम अपना काम करने लग गए। ये मेरी हेल्पर हैं, साथ में हेल्प कराती हैं। तो बस ये बेडशीट वगैरह सेट हो रही, रूम सेट हो रहा है, बाकी हेल्पर्स भी आ गई हैं। वैसे डेली रूटीन में तो मैं खुद ही करती हूँ सारा, बेडशीट वगैरह, रूम में चीज़ें उठाना। कभी कभार हेल्पर भी हेल्प करवा देती है। बस आज मैंने व्लॉग शूट करना था तो फिर मैंने कहा कि आज ज़रा तुम मेरे साथ हेल्प करा दो। बस बेडशीट सेट हो गई और फिर यहाँ पे ना मैं फ्रेशनर कर देती हूँ। इससे ये होता है कि फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है बेड से। जब बच्चे वगैरह हों तो फिर रूम में एक स्मेल तो होती है, तो उससे बचने के लिए मैं इस बहुत केयर करती हूँ। यहाँ ज़ायवा को भी भूख लग गई तो फिर मैंने उसका फ़ीडर बना लिया और बस उसका फ़ीडर रेडी हो रहा है और ज़ायवा नीचे वेट कर रही है मेरा। बस जब फ़ीडर बन रहा होता है ना तो उसको बस जल्दी होती है कि जल्दी से मुझे मिल जाए। पीना उसने होता नहीं है, बस जल्दी पड़ी होती है हर काम की कि जल्दी से मम्मा मुझे दे दें। अब हेल्पर ने ज़ायवा को भी पकड़ा हुआ था साथ, वो बस उसको तंग करी जा रही थी। अब फिर बस मैंने सोचा कि अब मैं अपना नाश्ता कर लूँ। कभी कभी तो ऐसे होता है जब मैं अपना नाश्ता करना ही भूल जाती हूँ, इस तरह बिज़ी हो जाती हूँ बेटी में कि बस मुझे याद ही नहीं रहता। शाम हो जाती है और मुझे याद आता है अच्छा मैंने तो नाश्ता नहीं किया था। इस तरह की मेरी रूटीन बन चुकी हुई है। लेकिन आजकल मैंने थोड़ा कह लें कि अपने खाने की तरफ थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि इस तरह करने से ना आपका वेट बहुत बढ़ जाता है जब आप टाइम पे नहीं खा रहे होते और सारा कुछ। अच्छा, नाश्ता बनाते हुए मैंने बीच में ज़ायवा को भी चेक करना था कि तंग तो नहीं कर रही या ठीक है वो। बस उसको चेक करके मैंने साथ दोबारा नाश्ता स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मुझे एक तरह का नाश्ता नहीं पसंद। अगर नाश्ता करना भी है ना तो दूसरे दिन मैं डिफ़रेंट करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो उस तरह से वो टेस्ट भी नहीं आता और फिर मज़ा नहीं आता उस तरह से। तो आज मैंने सोचा कि मैं ऑमलेट और ब्रेड मैं खा लेती हूँ। तो बस इसी तरह कभी चाय ले ली सिंपल, कभी ऑमलेट ब्रेड ले लिया। इस तरह मैं चेंज करती रहती हूँ। मैंने कोई चीज़ वगैरह इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि चीज़ से भी वेट बढ़ता है। तो बेबी के बाद ऑलरेडी वेट इतना गेन हो चुका है कि मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया है और मैं बस रूम की तरफ जा रही हूँ और बस हेल्पर को भेज दूँगी अभी कि वो भी नाश्ता कर ले, वो भी साथ में नाश्ता कर लेगी। मैं और ज़ायवा नाश्ता करेंगे, क्योंकि मैं जो भी खाती हूँ मैं अपनी बेटी को साथ बिठाती हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करे। अच्छा, उसने मेरे साथ थोड़ा सा खा लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं उसको प्रॉपर उसका खाना खिलाने लगी हूँ, लेकिन बहुत तंग करती है, वो नहीं खाती।
आपको नज़र भी आ रहा होगा कैसे तंग कर रही है। बस मैं उसके पीछे पीछे होती हूँ और वो मुंह इधर उधर, जैसे पता ही नहीं है कि कुछ खाना है। अब बस इसी तरह तंग करेगी, नहीं खाएगी कुछ भी, सारा दिन ऐसे मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ। और वीक भी हो गई है पहले से, क्योंकि अब क्रॉलिंग करना स्टार्ट की है इसने, तो उसकी वजह से थोड़ा शायद वीक हो गई है। पहले ज़रा ठीक थी, अब बस इसने तंग करना शुरू कर दिया है। टाइम ऐसे ही गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम गुज़र रहा है। जल्दी 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 मैं व्लॉग शूट करते हुए भी ये सोच रही थी कि कितनी जल्दी से टाइम गुज़र रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो बस ज़िंदगी का भी इसी तरह ही है कि बस जल्दी से गुज़र जाती है। और कभी कभी जब इंसान खुश होता है ना, तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी गुज़र रहा है, लेकिन जब परेशानी होती है ना, फिर टाइम नहीं गुज़रता। तो अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो भी मुश्किलात, जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, हल करे। और जो खुश हैं उनको अल्लाह अपने घर में खुश रखे और आबाद रखे। अच्छा, बस ज़ाइमा ने तंग करना शुरू कर दिया। उसने खाना भी छोड़ दिया और साथ ही बाहर आके बस खेलने लग गया। अच्छा, प्राम में मैं इसको बिठाती हूँ और ये खड़ी हो जाती है। अब प्राम भी हमारे किसी काम की नहीं रही। बस 1 या 2 महीने इसने यूज़ की होगी और इसके बाद बस ये कभी उस पर खड़ी हो रही है, कभी लटक रही है। मुझे डर होता है गिर ना जाए, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बिठाती। बस जब कुछ खिलाना होता है ना, तो मैं इसको प्राम में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दूसरी हेल्पर भी आ गई थी, उनका काम ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं उनको भी, अब खाने का टाइम था, तो वो कही थी मैंने चाय का दिल है, तो बस चाय उनको बना दी मैंने। अच्छा, ज़ाइबा सो चुकी थी, अब यहाँ खाने का टाइम हो चुका है। मेन्यू में चना राइस है और साथ में शवारमा मटेरियल बन रहा था। और बस हम शाम को अब ज़ाइबा को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल आ रहे हैं। बस हम अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी से हमारी बारी आ जाए। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और लोड शेडिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही है। हॉस्पिटल में ऐसे ही था, बस गर्मी थी और कोई एसी वगैरह भी नहीं था। बस घर आ गए, फिर ज़ाइबा खेलने लगी और मेरे हस्बैंड भी आ गए। फिर उनको भी भूख लगी थी, तो कहने लगे कि मुझे खाना दे दें। तो बस फिर मैंने उनको ऑप्शन दे दिया कि आज शवारमा बनाए, वो ज़्यादा राइस लाइक नहीं करते, तो मैं शवारमा और सैंडविच मैंने उनको बना दिया था। शवारमे की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसकी अलग से रेसिपी दे दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। शवारमा मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, वो बहुत मज़े का शवारमा बनाती हैं। और सॉस वगैरह भी उन्होंने रेडी की थी सारी, और सैलड भी सारा उन्होंने रेडी किया था, क्योंकि हम साथ में ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे शवारमा रेडी हो चुका है। अब मैं शवारमे वाला मटेरियल को ही सैंडविच में सेट कर लूँगी। इवन जो सैंडविच का मटेरियल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, उनको सैंडविचेस पसंद हैं। तो मैंने यहाँ पे बस ब्रेड ले ली और मटेरियल में बस चीज़ वगैरह और सॉस ऐड कर दी थी। अच्छा, यहाँ पे सैंडविच ब्रेड नहीं थी, सिंपल प्लेन ब्रेड जो घर में यूज़ होती है उसी का सैंडविच मैंने बना लिया था। यहाँ सॉस ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉस लाइक नहीं करते मेरे हस्बैंड, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही इसमें लगा रही हूँ। और मुझे तो है बहुत ज़्यादा सॉस पसंद है। चिकन कम हो लेकिन सॉस ज़्यादा सी हो तो फिर मज़ा आता है। तो यहाँ पे बस सैंडविच रेडी हो रहा है। और सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर सैंडविच की रेसिपी आपको चाहिए तो उसकी अलग से सैंडविच की रेसिपी मैं दे दूँगी। एंड पे मैं आपको एक क्लिप ऐड कर दूँगी, जो ऑथेंटिक सैंडविच है उनका भी मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। वो कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, तो वीडियो के अंदर ही मैंने उनका क्लिप भी ऐड कर दिया था, ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। अच्छा, यहाँ पे बस रेडी हो रहा है सैंडविच, तो बस साथ साथ मैं सैंडविच रेडी कर रही हूँ और साथ साथ शवारमा भी रेडी हो गया है। और ज़ाइबा को मैंने उसके पापा को ही पकड़ाया था, वो अपने पापा के पास बस खेल रही थी और मैंने कहा मैं जल्दी से बस बना लूँ। हेल्पर भी बिज़ी थी, तो फिर मैंने उसको नहीं पकड़ाया। और इस टाइम जब वो आते हैं तो बेटी भी खुश हो जाती है, खेलती रहती है, तंग नहीं करती ज़्यादा, तो उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, खुश रहती है। अच्छा, यहाँ पे सैंडविच भी रेडी हो गया, मैं इसको कट कर लूँगी।
और बस फिर हम जाएंगे सैंडविच लेके और सैंडविच पेश कर देंगे। बस यहाँ पे ये देखें, ये इसकी लुक थी, मैंने क्लोज से दिखा दिया। अच्छा, सैंडविच भी खा लिया आप सब कुछ। इसके थोड़ी देर बाद ही जब लेट नाइट को मेरे हस्बैंड को जूसेस बहुत पसंद है, फ्रेश जूस के फ्रेश जो फ्रूट होता है उसके। और बस फिर मैंने पीच का यहाँ पे जूस बना लिया। ये सैंडविच का क्लिप है और यहाँ पे ये लोडेड फ्राइज़ का क्लिप भी मैंने ऐड कर दिया था। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, मैंने सोचा मैं व्लॉग जो है वो एडिट कर लूँ, तो साथ में फिर बस मैंने पॉपकॉर्न का सोचा कि मैं इसको बना लूँ, तो वो बन गए थे और साथ साथ वीडियो एडिट हो रही थी और मैंने इसके अंदर क्लिप भी ऐड कर दिया। मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर ले। अच्छा, मुझे इतने ज़्यादा फ्लेवर्ड में नहीं पसंद पॉपकॉर्न, मुझे सिंपल साल्टेड जो पॉपकॉर्न मिलते हैं वो ज़्यादा पसंद हैं। ये चीज़ में थे तो अच्छे थे ये भी, बस बट वो ज़्यादा। यहाँ पे हमारा दिन होता है ख़त्म और ज़ायरा भी आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।